सत्यनारायण व्रत कथा। प्रस्तावना। सत्यनारायण व्रत एवं कथा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह व्रत भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप श्री सत्यनारायण को समर्पित है। इसे करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि मिलती है और जीवन में शांति आती है। यह व्रत प्रायः किसी शुभ कार्य के पूर्ण होने, संकल्प सिद्धि या मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। इसे पूर्णिमा, एकादशी या किसी भी शुभ दिन किया जा सकता है। इस व्रत में भगवान सत्यनारायण की पूजा और उनकी कथा सुनना आवश्यक होता है। सत्यनारायण व्रत की कथा 5 अध्यायों में विभाजित होती है और प्रत्येक अध्याय में एक विशेष शिक्षा निहित होती है। आइए संक्षेप में इन 5 अध्यायों को विस्तार से जानते हैं। पहला अध्याय, कथा का प्रारंभ। प्राचीन काल में नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनियों ने महर्षि सूत से प्रश्न किया, हे मुनिव, कृपया हमें ऐसा व्रत बताएं जिससे मनुष्य जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति कर सके। तब महर्षि सूत ने बताया कि श्री नारद जी ने स्वयं भगवान विष्णु से यही प्रश्न पूछा था। उत्तर में भगवान विष्णु ने कहा कि सत्यनारायण व्रत ऐसा पुण्यदायी व्रत है जिसे करने से भक्त को सुख, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त होता है। इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास से करने पर समस्त दुख दूर होते हैं। व्रत के दिन व्रती को प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूजा की विधिवत तैयारी करनी चाहिए। पूजा में 5 फल, पंचामृत, तुलसी पत्र, गंगाजल, धूप दीप, सुपारी, इलायची, केले के पत्ते, नारियल, मिठाई और प्रसाद, विशेष रूप से हलवा का प्रयोग किया जाता है। दूसरा अध्याय, गरीब ब्राह्मण की कथा। कथा में आगे बताया गया कि काशीपुर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भीख मांगकर पेट भरता था। एक दिन वह बहुत दुखी होकर सोचने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है। तभी भगवान सत्यनारायण ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और उससे उसके दुख का कारण पूछा। ब्राह्मण ने अपनी दरिद्रता के बारे में बताया। भगवान ने कहा, यदि तुम सत्यनारायण व्रत करो तो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ब्राह्मण ने विधिपूर्वक व्रत किया और शीघ्र ही उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई। वह धन धान्य से भर गया और प्रतिदिन भगवान का व्रत करने लगा। ये देखकर अन्य लोगों ने भी यह व्रत करना शुरू कर दिया और उन्हें भी लाभ प्राप्त हुआ। तीसरा अध्याय, एक साहूकार की कथा। कुछ समय पश्चात एक धनी साहूकार ने भी यह व्रत किया। उसकी कोई संतान नहीं थी। सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने कलावती रखा। जब कलावती बड़ी हुई तो साहूकार ने उसका विवाह एक योग्य युवक से कर दिया। विवाह के उपरांत एक दिन वह युवक अपने ससुर के साथ व्यापार हेतु दूर देश गया। यात्रा से पूर्व साहूकार ने व्रत करने का संकल्प लिया, लेकिन संतान और दामाद को इसकी जानकारी नहीं दी। यात्रा के दौरान उन दोनों को एक नगर में राजा ने पकड़ लिया और चोरी के आरोप में कारावास में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने सत्यनारायण व्रत का अपमान किया था ज्ञान न होने के कारण। उसी समय साहूकार और उसकी पत्नी को एक स्वप्न आया जिसमें भगवान ने बताया कि उन्होंने उनकी पूजा अधूरी मन से की थी और उनके परिवार ने व्रत को नहीं माना, इसलिए उन्हें ये कष्ट मिला। चौथा अध्याय, गलती की सजा और क्षमा। इसके बाद साहूकार ने विधिवत सत्यनारायण व्रत किया और क्षमा याचना की। भगवान प्रसन्न हुए और राजा को स्वप्न में दर्शन देकर बताया कि वे निर्दोष हैं। राजा ने उन्हें रिहा कर दिया। साहूकार के दामाद और पुत्री जब घर लौटे तो उन्होंने पूरी श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत किया। इसके बाद उनके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो गया। 5वां अध्याय, शिक्षा और निष्कर्ष। कथा के अंतिम भाग में एक राजा तुंगध्वज की कथा आती है। एक दिन जब ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत कर रहे थे तो राजा वहां से घोड़े पर सवार होकर निकल रहे थे। उन्होंने न तो पूजा को महत्व दिया, न भगवान को प्रणाम किया। परिणाम स्वरूप राजा का राज्य, धन और संतान सब कुछ नष्ट हो गया। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ब्राह्मणों से क्षमा मांगी और विधिपूर्वक सत्यनारायण व्रत किया। भगवान प्रसन्न हुए और उन्हें उनका सब कुछ लौटा दिया। तब से राजा तुंगध्वज अपने राज्य में इस व्रत का प्रचार करने लगे। पूजन विधि संक्षेप में। व्रत का संकल्प लें। घर या पूजा स्थल को स्वच्छ करें और पूजन सामग्री एकत्र करें। भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। कलश स्थापना करें और दीप जलाएं। पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं। पुष्प, चंदन, फल, मिष्ठान आदि अर्पित करें। कथा श्रवण करें। 5वां अध्याय, आरती करें। जय लक्ष्मी रमना स्वामी सत्यनारायण। प्रसाद वितरण करें। सत्यनारायण व्रत की महिमा। यह व्रत सरल, प्रभावी और शीघ्र फलदायी होता है। व्रत करने से जीवन के संकट दूर होते हैं। व्यापार, विवाह, संतान और स्वास्थ्य की समस्याएं समाप्त होती हैं। मन में श्रद्धा, विश्वास और भक्ति बनी रहती है।
मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है। निष्कर्ष, सत्यनारायण व्रत न केवल एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि यह जीवन में सत्य, धर्म और श्रद्धा की प्रेरणा देता है। इसकी कथा जीवन के प्रत्येक पक्ष को स्पर्श करती है, गरीब, व्यापारी, राजा और सामान्य जन। ये हमें सिखाती है कि सत्य, श्रद्धा और भक्ति से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त की जा सकती है। यदि हम सच्चे मन से इस व्रत को करें, तो निश्चित ही भगवान सत्यनारायण हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे।